स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जनवरी के महीने की। वृषभ लगन अगर आपका है तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम जनवरी के पहला महीना यानी जो 2024 का पहला महीना जनवरी है उसके बारे में डिस्कशन यहाँ कर रहे हैं। ये महीना आपके लिए किस प्रकार से बीतेगा, कौन-कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो आपको इस मंथ में आने वाले हैं और आगे का भी आपका किस प्रकार से रहने वाला है, क्योंकि नए साल की स्टार्टिंग हो रही है जनवरी से। और जनवरी महीना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है देखा जाए तो, क्योंकि शुरुआत हो रही है, नया साल शुरू हो रहा है, तो एक नए जोश और नई ऊर्जा के साथ हम स्टार्टिंग करते हैं। तो ये महीना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अ, विशेष हो सकता है देखा जाए तो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे गोचर को और उसके बाद कुंडली की जो प्लेसमेंट है उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। बात करें अगर इस महीने में सूर्य की, तो सूर्य 14 जनवरी तक धनु राशि में रहने वाले हैं। इसके बाद ये मकर में प्रवेश करेंगे। बुध 7 जनवरी से धनु में और 18 जनवरी तक वक्री हो रहे हैं। शुक्र वृश्चिक राशि में रहेंगे और 18 जनवरी से धनु में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का गोचर धनु में होगा, गुरु का मेष में, शनि का कुंभ में गोचर होगा और गुरु इस मंथ में क्योंकि मार्गी हो रहे हैं तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका, बहुत बड़ा एक चेंज भी हमें देखने को मिल रहा है। और चंद्रमा 1 जनवरी को सिंह राशि में गोचर करते हुए आप लोगों को दिखेंगे। उसके बाद राहु और केतु ऑलरेडी अपनी राशियां बदल चुके हैं, तो राहु मीन में और केतु कन्या में गोचर करते हुए आप लोगों को दिखाई पड़ेंगे। अब देखते हैं आपको इस गोचर का जो परिणाम है वो क्या मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले तो हम लग्नेश से ही शुरू करते हैं और लग्नेश हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लग्नेश जो है शुक्र है आपके लिए, और शुक्र आपके चार्ट में दूसरा जो भाव है यानी आपका 6th हाउस उसके भी स्वामी है। शुक्र का गोचर हो रहा है आपके सप्तम भाव में, जहां 8 नंबर राशि यानी मंगल की राशि है। तो शुक्र का आपके सप्तम भाव में गोचर होगा इस महीने में स्टार्टिंग से ही। तो लगभग हम ये मान सकते हैं कि 18 जनवरी तक की जो स्थितियां हैं, क्योंकि 18 जनवरी को आप आ जाएंगे, शुरुआती 18 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपका मैरिड लाइफ, आपका बिजनेस, आपका पब्लिक इमेज, इन सब के लिए बहुत ज्यादा आपको प्रायोरिटी देना है इस मंथ में। देखा जाए तो इस समय आपका कोई और किसी के साथ अट्रैक्शन, किसी और के साथ रिलेशनशिप, या आपका मैरिज होने का चांसेस, आपका कोई एंगेजमेंट वगैरह का चांसेस, ये सब बन सकता है। और यहाँ पे आप अपना जो सोशल स्टेटस है, अपना जो नेम फेम है, उसकी थोड़ी ज्यादा चिंता करेंगे इस मंथ में। और जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको इस मंथ में देखने को मिलेगा। अगर आपके चार्ट में सप्तम भाव में कोई भी राहु केतु शनि जैसा ग्रह बैठा हो तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। वैसे देखा जाए तो शुक्र का सप्तम में आना उतना बेहतर नहीं है, क्योंकि अब लग्नेश है, लेकिन लग्नेश होकर जब भी सप्तम में आ रहे हैं तो इस मंथ में आप अपने जीवन साथी के प्रति भी उतना ही डेडिकेटेड रहेंगे जितना आप अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहते हैं। लेकिन शुक्र यहाँ है तो समझ लीजिए कि रोमांस की जो एक्टिविटीज हैं, जो रिलेशनशिप है, उस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस रहने वाला है। इस वजह से आप किसी और की तरफ भी रुझान रख सकते हो कभी कभी, और ये थोड़ा सा आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस ला सकता है। साथ ही आपकी पब्लिक इमेज को भी काफी स्ट्रांगली प्रभावित कर सकता है। फिर शुक्र है वो 6th लॉर्ड होके 7th में आ रहे हैं। 6th लॉर्ड होके जब 7th में आ रहे हैं, इसका मतलब है अगर आप जहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहीं पे आप अपना जीवन साथी तलाश रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। साथ ही हो सकता है कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड से रिलेटेड अगर आप जीवन साथी देख रहे हैं तो आपको किसी ना किसी से मुलाकात हो सकता है। ये समय आपके बिजनेस के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक भी साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ 6th लॉर्ड होके शुक्र का 7th में आना आपको या तो ज्यादा खर्चा करना पड़ सकता है, या आपको प्रॉफिट कम होगा, या फिर आपको लोन वगैरह तक लेना पड़ सकता है। बट जीवन साथी से जिस प्रकार की आप एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, जीवन साथी से जिस प्रकार का सपोर्ट चाहेंगे, वो आपको इस मंथ में अवश्य मिलेगा। इसके बाद क्योंकि शुक्र 6th लॉर्ड है, तो जीवन साथी का जो बिहेव है, अगर आपका कोई भी क्रूर ग्रह सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा हो तो इस केस में जीवन साथी का बिहेव थोड़ा थोड़ा बाद में बदला हुआ भी नजर आ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं बुध को। बुध आपके चार्ट में दूसरे घर और आपके चार्ट में पंचम घर के स्वामी, इनका गोचर हो रहा है आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में जहां ये मंगल और सूर्य के साथ रहने वाले हैं, ऐसे में इनका ट्रांजिट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कोई रिसर्च से रिलेटेड या अकल्ट से रिलेटेड काम कर रहे हो तो आपको ये मंथ काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। साथ ही साथ क्योंकि 18 जनवरी तक बुध वक्री भी हैं,
तो थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बार बार आपको बहुत सारे ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने आ सकते हैं, जहां पर आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे कौन सा नहीं चुनेंगे, ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। बुध का प्रभाव अपने खुद के घर पे रहेगा, यानी बुध का एस्पेक्ट आपके सेकंड हाउस पे रहेगा। तो वाणी को लेके थोड़ा सा सावधान रहिएगा। आप अगर कहीं इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं तो आपका प्रभाव अच्छा होगा, आपका इमेज अच्छा बनेगा लोगों में, आपका वाणी का प्रभाव और आपकी पर्सनैलिटी का प्रभाव अच्छा पड़ेगा। साथ ही बुध अष्टम में है, तो आप अगर एक छोटे लेवल के स्टूडेंट हैं, यानी आप स्कूल एजुकेशन वगैरह में हैं, तो थोड़ा सा करियर को लेके या पढ़ाई को लेके चिंता सामने आ सकती है। लेकिन अगर आप हायर एजुकेशन में हैं, आप काफी आगे बढ़ चुके हैं, तो ये मंथ आपके लिए बहुत विशेष होने वाला है। आप बहुत ही डीपली एनालिसिस कर सकेंगे, चीजों को जल्दी समझ सकेंगे, सीख सकेंगे, और ये आपको काफी बेनिफिट देगा। फिर बुध का यहाँ होना आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रांग दिखाता है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में अचानक उतार चढ़ाव आ सकते हैं, बट जो भी उतार चढ़ाव होंगे वो आपके फेवर में ही होंगे। फिर बुध का एस्पेक्ट क्योंकि वाणी स्थान पे है, ऐसे में बुध आपको मदद करेगा आपके धन लाभ, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी ओवरऑल जो लाइफ स्टाइल है उसको लेके एक अच्छा मैनेजमेंट करने में। इसके साथ साथ बुध यहाँ है तो जीवन साथी का जो बोली का प्रभाव वो थोड़ा ज्यादा आपके ऊपर रहेगा। जीवन साथी की फैमिली के साथ आपका अच्छा वार्तालाप हो सकता है। कुछ बातों को लेके आपके उनके साथ मतभेद भी हो सकते हैं इस मंथ में। फिर देखा जाए तो बुध यहाँ है तो आपको सडन गेन देगा, आपको सडन लाभ देगा। आप कोई भी तंत्र मंत्र या इस प्रकार की कोई भी पूजा उपासना कर रहे हैं, उससे आपको काफी बेनिफिट होगा। उसके बाद हम देखते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा जो कि आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी है, इनका गोचर स्टार्टिंग में फोर्थ हाउस में रहेगा, सिंह राशि में रहेंगे। तो शुरुआत में एक ऐसी स्थिति बन रही है जहां पे आप अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा एंजॉय कर सकते हो शुरुआती 1 या 2 दिन के लिए। और साथ ही पारिवारिक मामलों में थोड़ी रुचि ज्यादा दिखाई देगी, परिवारजनों के साथ रिश्ता अच्छा रहेगा, माता पिता के साथ अच्छा रिश्ता रहेगा आपका। देखा जाए तो ये स्थिति में कोई भी घर से रिलेटेड कार्य करना हो तो समय ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर चंद्रमा जा रहे हैं आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में जहां पर केतु ऑलरेडी स्थित है, तो ये तंत्र मंत्र वगैरह या कोई भी मंत्र जाप या उपासना या सिद्धि में काफी सहायक होगा आपको। अकल्ट से रिलेटेड काम कर रहे हो तो काफी सहायक होगा। सडन आपको कुछ स्पेकुलेटिव गेन दे सकता है, आपको शेयर मार्केट वगैरह जुआ वगैरह से फायदा दे सकता है। लेकिन मानसिक चिंता थोड़ी बढ़ाएगा, मन में थोड़ा भय बढ़ाएगा। फिर चंद्रमा देखते हैं यहाँ आपके लाभ स्थान को। लाभ स्थान में राहु है, तो राहु केतु एक्सेस में आपका चंद्रमा चला जाएगा। इस वजह से थोड़ा निर्णय लेने में परेशानी हो सकती है। कुछ हद तक आप भ्रम के शिकार भी कभी कभी हो सकते हो। फिर चंद्रमा का ट्रांजिट होने वाला आपके सिक्स्थ हाउस में। सिक्स्थ हाउस में तुला का चंद्रमा रहेगा। तुला का चंद्रमा थोड़ा काम को लेके थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस दिखाता है, और डेली लाइफ को लेके थोड़ी ज्यादा चिंता को दिखाता है। फिर चंद्रमा का एस्पेक्ट 12वें भाव पे भी है, तो थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं। फिर चंद्रमा आएंगे आपके सेवंथ हाउस में। सेवंथ हाउस में आने से आपके बिजनेस और पार्टनर से रिलेटेड आपको चिंताएं देंगी। तो चंद्रमा का मूवमेंट काफी फास्ट है, 2.5-3 दिन का गोचर इनका है, तो यहाँ थोड़ा फोकस आपको ज्यादा रखना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं सूर्य को। सूर्य जो कि बेहद खास गोचर इस मंथ में उनका होने वाला है। सूर्य देखिए धनु राशि में 14 जनवरी तक रहेंगे, तो ये अष्टम में है। आपको पैतृक संपत्ति से फायदा दिला सकते हैं, जीवन साथी की फैमिली से फायदा हो सकता है। लेकिन यहाँ मंगल और बुध का साथ है तो थोड़ा मतभेद भी होगा, थोड़ा वार्तालाप भी होगा, बातचीत होगी, इधर उधर के तर्क वितर्क भी होंगे। उन सब से आपको थोड़ा सावधान रहना है। साथ ही आप अगर रिसर्चर हैं, आप बहुत हाई लेवल के स्कॉलर हैं, तो आपको काफी फायदा मिलने वाला है इस ट्रांजिट में। देखा जाए तो इस समय पैतृक संपत्ति में लाभ मिल सकता है, कहीं से कोई अचानक आपको धन लाभ मिल सकता है, आपको कहीं से कोई गड़ा हुआ पैसा मिल सकता है। सूर्य का जो एस्पेक्ट है वो आपके वाणी स्थान पर है, तो वाणी को काफी प्रभावशाली बनाता है, पारिवारिक स्थिति को काफी सुदृढ़ बनाता है। साथ ही फिर सूर्य जा रहे हैं आपके नाइन्थ हाउस में। नाइन्थ हाउस में जो इनका ट्रांजिट होगा 15 जनवरी से होगा। 15 जनवरी से यहाँ आने के बाद सूर्य का जो ट्रांजिट है ये दिखाता है कि आपके कोई सडन लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। परिवारजनों के साथ आप एंजॉय कर सकते हो इस समय को। पारिवारिक मैटर में काफी भाग्यशाली रहेंगी आपके लिए स्थितियां। पिता का बेहद अच्छा साथ मिल जाएगा। साथ ही साथ इस समय अगर आप हायर एजुकेशन पे फोकस रखते हैं, अपने घर से दूर जा सकते हैं या विदेश यात्रा भी कर सकते हो। सूर्य का एस्पेक्ट जो रहेगा वो आपके थर्ड हाउस पे रहेगा। थर्ड हाउस पे एस्पेक्ट रहने की वजह से यहाँ सूर्य आपको थोड़ा जिद्दी बनाता है, फास्ट डिसीजन मेकिंग वाला बनाता है।
तो इस समय आपको किसी भी काम को करने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो सूर्य का ट्रांज़िट ऑलमोस्ट अच्छा ही है, बट थोड़ा-सा यहाँ एक्सीडेंट वगैरह से सावधान रहिएगा। आपको कोई चोट ना लगे, कोई दुर्घटना ना हो, ऐसी चीज़ों में थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से, और बुध और शुक्र के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो अब बात करते हैं मंगल के बारे में। मंगल आपके 7th लॉर्ड होकर 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। मंगल 12वें घर के भी स्वामी हैं। तो मंगल का गोचर काफी विशेष है, और क्योंकि धनु राशि में ही मंगल रहने वाले हैं, तो ये जमीन जायदाद के लाभ के लिए अच्छे हैं, लेकिन ये आपके रिश्तों में कुछ यहाँ गफलत करवाने वाले हैं, और रिश्तों में थोड़ा भ्रम उत्पन्न करने वाले हैं, लड़ाई झगड़ा मतभेद करवाने वाले हैं। इस बात को लेके थोड़ा सावधान रहिएगा। जीवन साथी की हेल्थ और जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों को लेके थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। और अगर आपका नया नया मैरिज अभी हुआ है या होने ही वाला है इस मंथ में, तो और भी ज्यादा आपको थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगा। जीवन साथी आपका काफी उग्र हो सकता है, वाणी से भी और बॉडी से भी काफी उग्र हो सकता है। साथ ही साथ ये स्थिति में मंगल का जो लाभ आपको मिलेगा, मंगल काफी सडनली फायदा देंगे आपको। यहाँ कोई एक्सीडेंट वगैरह दुर्घटना वगैरह से भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। मंगल का क्योंकि एस्पेक्ट है वो लाभ स्थान पे है जहाँ राहु है, तो यहाँ कुछ इलीगल तरीकों से भी आप धन कमाने को या लाभ कमाने को देख सकते हो। मंगल का एस्पेक्ट आपके दूसरे और तीसरे भाव पर है, इस वजह से थोड़ा रिस्की समय है ये आपके लिए। और मंगल का विशेष रूप से आपको देखना पड़ेगा, मंगल 12वें घर का भी स्वामी है। तो यहाँ पे अगर किसी का भी, आपका या आपके जीवन साथी का हेल्थ खराब होता है, तो आपको हॉस्पिटल तक एडमिट होना पड़ सकता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, गुरु के गोचर को देखते हैं। गुरु का गोचर बेहद खास है। गुरु आपके 8th लॉर्ड और आपके 11वें घर के स्वामी होकर 12वें घर में गोचर कर रहे हैं, और 1 जनवरी के बाद से अभी ये मार्गी हो रहे हैं। मार्गी होने से देखिए, जिन जातकों का भी विदेश से कोई धन आता हो, जो आध्यात्म में प्रोग्रेस चाहते हैं, विदेश में सेटलमेंट चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी स्थिति बनेगी। साथ ही साथ ये स्थिति वैसे देखा जाए तो वैवाहिक जीवन के लिए उतनी अच्छी नहीं है। अगर किसी स्त्री के चार्ट में ऐसी स्थिति बन रही है, तो जीवन साथी के साथ काफी मतभेद या मैरिड लाइफ को एडजस्ट नहीं कर पाना, बहुत अच्छे से मैरिड लाइफ को नहीं निभा पाना, इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। थोड़ा आपको फाइनेंशियल कंडीशन को लेके भी यहाँ दिक्कतें रहेंगी। बट अगर कहीं से पैसा अटका पड़ा है, पैसा आपके हाथ नहीं आ रहा है, कोई घर वगैरह का प्लान करना है, प्रॉपर्टी वगैरह का प्लान करना है, तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ खर्चे होंगे, आप दान दक्षिणा वगैरह करेंगे। और इस समय आपको एक ही चीज में सबसे ज्यादा फायदा गुरु के गोचर से मिलेगा। अगर आप विदेश रहते हैं, स्टडी पर्पज के लिए विदेश रह रहे हैं मेनली, या कोई रिसर्च पर्पज के लिए विदेश रह रहे हैं, या फिर आप आध्यात्मिक रूप से कोई कार्य करने जा रहे हैं विदेश, तो आपको काफी फायदा मिल सकता है। फिर गुरु का एस्पेक्ट क्योंकि 4th हाउस पे है, तो माता जी के स्वास्थ्य को लेके थोड़ी चिंता रहेगी। आपके दिल्ली के कार्य को लेके, दिल्ली का जो वर्कआउट रूटीन है उसको लेके, और देखा जाए तो आपके ऑफिस का वातावरण, ये सब हैंडल करने में थोड़ी आपको दिक्कतें आ सकती हैं। फिर गुरु का एस्पेक्ट है आपके 8th हाउस पे। 8th हाउस पे जो एस्पेक्ट है, यहाँ गुरु आपके इंट्यूशंस को काफी तीव्रता से बढ़ाने वाले हैं। आप जो भी काम करेंगे, उसका रिजल्ट काफी फास्ट मिलेगा आपको, लेकिन आप क्या अपना काम बहुत ही प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इन सब का असर बहुत गहरा पड़ने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं शनि को। शनि आपकी कुंडली में 9th और 10th लॉर्ड है, और 10th हाउस में इनका ट्रांजिट है। 10th हाउस में ये गोचर कर रहे हैं अभी, और इनका गोचर जो है आपके लिए बेहद लाभप्रद होगा। इस मंथ में आपको करियर में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, बिजनेस वाइज भी, और अगर आप जॉब करते हैं तो उस हिसाब से भी। यहाँ जो शनि का ट्रांजिट है, शनि के ट्रांजिट की वजह से थोड़ी एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां, थोड़ी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने के चांसेस हैं। कुछ नया काम हाथ में आने के चांसेस है। अगर अभी तक आपका जॉब ही नहीं लगा है, जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, या आप बहुत कुछ कर चुके हो बट एकदम हार चुके हो, लास्ट में अब कोई उम्मीद नहीं बची है, तो भी शनि आपको यहाँ बेहतर स्थिति दिखा रहे हैं। साथ ही देखिए, उन जातकों के लिए जिनको इधर उधर कुछ ट्रेवल करना पड़ता होगा अपने कार्य के लिए, या थोड़ा लंबा दूरी का यात्रा करना पड़ता होगा, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति बन रही है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा रिजिडनेस दिखाता है शनि, थोड़ा ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है, और आपका जो पैसा है, जो आपका वेतन है, वो शायद आपका उतना ना हो, बट आपके पास काम की जिम्मेदारियां बहुत सारी रहेंगी, तो एक थोड़ा सा बर्डन आने के भी चांसेस हैं ही आपको। फिर शनि का एस्पेक्ट है वो आपके 12वें भाव पे है। 12वें भाव पे एस्पेक्ट होने की वजह से ये आपको अगर विदेश से कनेक्ट करता है, तो विदेश से आपको ज्यादा लाभ हो सकता है। आपका जो शनि है 4th हाउस को देख रहा है, 4th हाउस को देखने की वजह से घर और आपके करियर दोनों की ही आपको चिंता बनी रहेगी।
फिर शनि का एस्पेक्ट आ रहा है सप्तम भाव पे। सप्तम भाव पे जो एस्पेक्ट आ रहा है, इस वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासित रहना पड़ेगा। आपके पब्लिक रिलेशन में, आपके जीवन साथी के साथ, आपके बिज़नेस में अगर आप अनुशासित नहीं रहते हैं, तो ये स्थिति आपके लिए आपको फिर आगे चलकर परेशान कर सकती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं और राहु और केतु के ट्रांजिट को। तो राहु और केतु का जो ट्रांजिट है ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है स्पेशली, आप वो भी देख सकते हैं। बट राहु जो है यहाँ लाभ स्थान में, और राहु का जो डिस्पोजिट है वो आपके यहाँ 12वें भाव में, 12वें भाव में होने की वजह से इस समय आपको विदेश से पैसा आना और पैसा खर्च होना, इन सब के ज्यादा चांसेस हैं। आपको अकल्ट की तरफ रुझान होना, आपको आध्यात्म की तरफ रुझान होना, इसके बहुत ही ज्यादा प्रबल चांसेस बन रहे हैं। साथ ही कुछ लोग आपका इस मंथ में फायदा भी उठा सकते हैं। कुछ लोग आपसे आपका पैसा ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं, फिर वो लोग आपको पैसा वापस नहीं लौटाएंगे। फिर गुरु यहाँ पर, क्योंकि फिर राहु का हम बात कर रहे हैं, क्योंकि तो राहु का एस्पेक्ट जो है वो तीसरे भाव पर है। तीसरे भाव पर होने की वजह से यहाँ धन कमाने के लिए या लाभ पाने के लिए राहु आपको काफी प्रोत्साहित कर सकता है, काफी आक्रामक बना सकता है, काफी इगोइस्टिक बना सकता है। और राहु का एस्पेक्ट पंचम और आपके सप्तम दोनों ही भावों पर है। तो इस समय अगर आपका फॉरेन से कुछ कनेक्शन है तो ज्यादा फायदा मिल सकता है, अदरवाइज आपको यहाँ थोड़ा सा मतभेद और दिक्कतें आ सकती हैं। केतु का ट्रांजिट जो कि आपके पंचम भाव में हो रहा है, पंचम भाव में केतु के ट्रांजिट की वजह से संतान के साथ थोड़ा सा आपको रिश्तों में कठिनाइयां आ सकती हैं। कुछ नया सीखना हो, कुछ स्पेशल करना हो, कुछ नया करना हो लाइफ में, उसके लिए बेहद अच्छी स्थिति है। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं कौन कौन से अच्छे और खराब दिन आप लोगों के लिए इस मंथ में आने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो अच्छे दिन जो कि आपके लिए 20, 21 और 25 से 29 तारीख तक रहेंगे। ये बेहद खास दिन है और मैंने आपके लिए ये दिन बिल्कुल स्पेशली अलग किए हैं। जो भी ट्रांजिट के हिसाब से आपके लिए बेस्ट दिन बनते हैं, मैं आपके लिए इस हिसाब से अलग कर देता हूँ उन दिनों को। तो आप इन दिनों में अपना वो कार्य पूरा कर सकते हो जिसमें आपको बहुत ज्यादा व्यवधान आ रहे हैं और वास्तव में आपको ऐसा लग रहा है कि वो कार्य आपका बन ही नहीं सकता। तो ये दिन आपके लिए काफी फेवरेबल है। उसके बाद कुछ प्रॉब्लमेटिक दिन जो आपको थोड़ा परेशान करके रख सकते हैं, जहां हम देखते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट जब लिब्रा में होगा 5 और 6 तारीख को। ये समय में थोड़ा मानसिक रूप से चिंता ज्यादा रहेगी, डेली काम को लेके चिंता रहेगी, डेली का रूटीन को लेके कुछ ना कुछ समस्या रहेगी। 5 और 6 तारीख को ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है, उतार चढ़ाव काफी ज्यादा आ सकते हैं, हेल्थ का इशू या कोई ना कोई समस्या आपको लगी ही रहेगी। चंद्रमा का गोचर जो धनु राशि में होगा 9 और 10 को, इस दौरान मानसिक रूप से काफी ज्यादा स्थिति आपकी खराब रह सकती है। काम का बर्डन, सिर दर्द होना, बेचैनी होना मन में, ये सब। साथ ही इन 2 दिनों में हालांकि सडन गेन या धन लाभ होने के चांसेस हैं आपको। चंद्रमा का गोचर जब मेष राशि में होगा 18 और 19 को, आप अगर विदेश से कोई कनेक्शन है तो आपको काफी फायदा मिलेगा। आपको हेल्थ का इश्यू आ सकता है, आपके लिए गए डिसीजन काफी गलत जा सकते हैं। तो ये कुछ खराब दिन है आप लोगों के लिए। तो फिलहाल हम वीडियो में पूरा डिस्कशन कर चुके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।